हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे टॉपिक चले हुए हैं और प्लस पी वाई क्यू। टॉपिक हमारा चला हुआ है अलंकार वाला। देखते हैं आज के सेशन में क्या है। अलंकार कितना कर लिया था? अलंकार की हमने देखी थी परिभाषा और कितने भेद होते हैं अलंकार के। परिभाषा के अंदर हमने देखा था कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। और अलंकार तीन तरह के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के अंदर शब्द के कारण काव्य में शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है और अर्थ के कारण जिसमें शोभा बढ़े काव्य की वो क्या होता है? अर्थ अलंकार। उभय अलंकार में क्या था? उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों की वजह से काव्य में जब शोभा बढ़ती है तो वो क्या होता है? उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के अंदर हमने देखा था क्या कि भी कौन कौन से आते हैं शब्दालंकार के अंदर। तो शब्दालंकार में कौन कौन से आए थे? शब्दालंकार में आए थे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विपक्षा, दीपक और क्या था? पुनरुक्ति, प्रकाश। ये थे भाई किसके अंदर? शब्दालंकार के अंदर। और अर्थालंकार में कौन कौन से थे? अर्थालंकार में थे वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, भ्रातिमान, असंदेह और कौन था? कौन सा था? कई थे उसमें। उल्लेख, प्रतीप, ये सब किस में थे? अर्था अलंकार में। और जो अर्था अलंकार है वो टोटल कितने होते हैं? 45। कल हमने देखे थे पीवाईक्यू के अंदर भी इनके आंसर। तो आज हम करेंगे, कल हमने कर लिया था ये देख लिए थे सारे। आज हम करेंगे शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास। ठीक है। अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है कि वर्णों की बार बार आवर्ती। यही था ना? वर्णों की बार बार आवर्ती होती है तो वो क्या हो जाता है? वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे भाई, हमने देखे। कौन कौन से थे? लटानुप्रास, दूसरा था छेकानुप्रास और आगे था वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, ये थे। और एक कौन सा था? अंत्यानुप्रास। कौन सा था? अंत्यानुप्रास। ठीक है। अब देखिए लटानुप्रास में क्या होता है। ये 5 भेद हैं, ये देख लीजिए आप। ये डिटेल में ये समझ रहे हो, ज्यादा डीप नहीं। इसमें से क्वेश्चन भाई नॉर्मल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए पता लगना जरूरी है भाई कौन सा अलंकार में क्या होता है। सबसे पहले देखिए लटानुप्रास में, इसमें क्या होगा? लटानुप्रास के अंदर जब शब्द की आवर्ती और अर्थ, जब शब्द की आवर्ती और अर्थ, आवर्ती और अर्थ में क्या होता है कि ये जब शब्द और आवर्ती अर्थ हर बार अलग ना हो। ये कह रहा है कि जितनी भी बार आए वो अलग ना हो। जब शब्द की आवर्ती और अर्थ हर बार अलग ना हो
हर बार अलग न हो, पर अन्वय करने पर, मैंने कल भी बताई थी ये परिभाषा, अन्वय का मतलब होता है जोड़, जोड़ने पर, अन्वय करने पर भिन्न हो। ठीक है, ये कह रहा है लाटानुप्रास के अंदर, क्या कह रहा है कि जब शब्द की आवर्ती और अर्थ, यानी कि आवर्ती का मतलब होता है कि वो शब्द कितनी बार आ रहा है, ठीक है, एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है, कि आवर्ती कितनी बार उसकी आवर्ती हो रही है, और अर्थ हर बार अलग न हो, पर अन्वय करने पर जोड़ भिन्न हो। इसके उदाहरण से पता चलेगा आपको। उदाहरण देखिए, आगे देखिए, ये देखिए उदाहरण, पूत कपूत हो तो धन क्यों संचय, धन क्यों संचय, ठीक है। पूत कपूत हो तो धन क्यों संचय, पूत सपूत हो तो धन क्यों संचय, धन क्यों संचय। ठीक है, ये कह रहा है कि पूत कपूत हो तो धन क्यों संचय, पूत सपूत हो तो धन क्यों संचय। देखो इसमें, ये उसमें शब्द परिभाषा में क्या था कि जब शब्द और अर्थ की आवर्ती, शब्द और अर्थ की आवर्ती बार बार आए, जैसे कि, और इसमें अर्थ भिन्न हो, भिन्न अर्थ न दे, लेकिन अन्वय जोड़ने पर भिन्न अर्थ निकले। अब देखो, ये कह रहा है कि पूत कपूत होगा, कपूत माने बुरा पूत, ठीक है ना, नालायक, तो हम धन क्यों संचय, हम धन क्यों इकट्ठा करें, वो तो सारा बर्बाद कर देगा। और ये कह रहा है कि पूत सपूत हो तो, पूत स माने अच्छा, पूत अगर अच्छा है, गुणवान है, तो धन क्यों इकट्ठा करना, वो अपने आप ही इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है, देखो ये सारी लाइन है ना, सारी एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे सपूत और कपूत है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जब ये जोड़ा जाए, अन्वय करा जाए इसका, तो ये अलग भिन्न अर्थ दे, तो यहाँ पे भिन्न अर्थ दे रहा ना यहाँ पे। तो ऐसे ही उदाहरण मिलेंगे आपको लाटानुप्रास के अंदर, भाई एक जैसी लाइनें मिलेंगी और उसमें फर्क सिर्फ एक दो शब्दों का होगा, जिसमें वर्ण इधर उधर होगा भाई, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये लाटानुप्रास है। फिर आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या है, दूसरा देखिए, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की आवर्ती एक बार आए, एक बार आए, ठीक है। एक वर्ण की आवर्ती एक बार आई, यानी कि शब्द एक बार तो आता ही है, उसकी आवर्ती एक बार हो रहा है, सिर्फ दो बार शब्द मिलेगा आपको, वो क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का उदाहरण देखिए, सब और छटा सी छाई। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सब और छटा सी छाई, ये छह और ये छह, देखो ये वर्ण और ये वर्ण एक बार आके दूसरी बार यहां आया है, ठीक है।
यानी एक बार तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन एक बार और आएगा ये। आप ये देख लो कि छह का अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह का दो बार आना, आवर्ती तो एक बार होगी, और वर्ण या वर्ण समूह दो बार आएगा। ठीक है, वो क्या है, छह का अनुप्रास। इसकी मोटी पहचान क्या है, लटानुप्रास की क्या पहचान है कि दो सेम पंक्ति मिलेंगी आपको, बस एक दो वर्ण का ही वहां अलगाव होगा। और छेकानुप्रास के अंदर क्या है कि वर्ण सिर्फ दो बार मिलेगा आपको, वर्ण या वर्ण समूह है दो बार मिलेगा, एक बार आवर्ती होगी उसकी। आवर्ती का मतलब एक बार तो आ गया शब्द, आएगा ही आएगा, एक बार और आएगा, वो क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। देखिए इसमें देख लीजिए आप। अब आता है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास है तीसरा, वृत्तानुप्रास। इसके अंदर क्या होगा, वर्ण या वर्ण समूह है कि बार बार आवर्ती, एक से अधिक बार आवर्ती, या ये लिख लो बार बार आवृत्ति हो, तो क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, देखो च च च, तो एक से अधिक बार आ गई ना, तो क्या होगा, वृत्तानुप्रास, यानी कि इसमें वृत्त बन जाएगा भाई, ये शब्दों का वृत्त बन जाएगा, यहाँ भी वही शब्द है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। इससे आप याद रख लीजिए, ऐसे हमें याद हो जाएगा। लट्टानुप्रास में क्या था, दो पंक्ति एक जैसी मिलेंगी, और छिक्का में क्या था, दो शब्द एक जैसे मिलेंगे, दो से अधिक नहीं मिलेंगे। और वृत्ता में नो था कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी भाई। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम श्रुत्यानुप्रास की तरफ। श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, एक ही उच्चारण वर्ग से आएंगे। देखिए क्या है, श्रुत्यानुप्रास। इसमें वर्ण या वर्ण समूह है, इसमें वाक्य या पंक्ति में वर्ण या वर्ण समूह है। वर्ण या वर्ण समूह में एक ही उच्चारण वर्ग से वर्ण मिलेंगे। कैसे, जैसे भाई, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, तो अगर क मिल गया ना, तो या ख मिलेगा, पंक्ति में पूरी पंक्ति में ग मिलेगा और ग मिलेगा, ये शब्द मिलेंगे। अगर तालु वाली वाली लाइन से याद आ रहा है च, तो छ मिलेगा, ज मिलेगा, ज मिलेगा, ऐसे मिलेंगे भैया आपको। मुर्दा में ट मिलेगा, ठ मिलेगा, ड ड न।
ये कह रहा है कि श्रुत्यानुप्रास में उच्चारण का मतलब होता है ना बोलना, यानी कि श्रुत्या सुन के जो बोलते हैं हम, उच्चारण स्थान कंठ से, तालु से, ठीक है ना, मूर्धा से। ये हमने व्याकरण के अंदर पढ़े थे कैटेगरी उच्चारण के वर्ग स्थानों की। तो ये कह रहा है कि अगर एक ही उच्चारण स्थान से ही सारे शब्दों की आवृत्ति होगी भाई, ठीक है। अब उदाहरण के जरिए समझ में आएंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि श्रुत्यानुप्रास में कैसे वर्णों की आवृत्ति आती है बार बार। ये एक ही कैटेगरी से श्रुत्या में जैसे दीनांत था, थे दीननाथ डूबते। अब इसके अंदर एक वो देखेंगे हम उदाहरण, उससे समझ में आएगा। दीनांत था क्या है एक बार देख लेते हैं हम। थे दीनानाथ डूबते, थे दीनानाथ डूबते। ये भाई एक श्लोक दे रखा है यहाँ पे, देखो इसमें द किस उससे है, दंत से है ना, न भी दंत है, देखो तय भी दंत है, थ भी दंत है। ये देखो पूरी लाइन है ना, ये देखो। तो किसके वर्णों की आवर्ती है यहाँ पे, किस वर्ग के, दंत वर्ग के वर्णों की आवर्ती। जहां पे उच्चारण वर्ग मिले आपको, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग मिले, ठीक है ना, वर्ण मिले, वो क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास। इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि उच्चारण करते हैं हम जब सुन के जिन वर्णों का, वो किस में आएंगे, श्रुत्यानुप्रास के अंदर आएंगे। और अगला क्या होगा फिर, या अब आगे देंगे देखेंगे हम अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास के अंदर क्या होगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों में अंतिम दो शब्दों की आवृत्ति हो। ये क्या कह रहा है कि जिस पंक्ति के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति हो, जिस ये कौन सा है, अंत्यानुप्रास। अंत्यम मतलब अंत में, ये कह रहा है क्या कि जिस पंक्ति के वर्णों की, जिस पंक्ति में जिस पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, वो क्या होगा, अंत्यानुप्रास। ये कह रहा कि जिस पंक्ति में के अंत में, जिस पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि आखिरी एक ही स्वर की आवृत्ति हो भाई अंत में, तो वो क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। जिस पंक्ति के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति हो, जिस पंक्ति के वर्ण में, पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति एक ही स्वर या वर्ण की हो, जिस पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति एक ही स्वर या एक ही वर्ण की हो, वो क्या होगा, अंत्यानुप्रास। यानी कि जो बाद के जो लय मिलेगी ना, लीन, दीन, ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे लास्ट में, पंक्ति के लास्ट में, वो क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। इसका कोई उदाहरण देखेंगे।
कानन कठिन भयंकर भारी, कानन इसी का उदाहरण है, देखो अंत्या का। कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी। ये भाई श्लोक याद नहीं रहते। देखो ये शब्द है ना, भारी तारी, ये वाले, ये तो ये एक ही वो देते हैं लय, ठीक है। भारी तारी लीन दीन ऐसे शब्द मिलेंगे आपको अंत्यानुप्रास के अंदर। तो ये था हमारा अनुप्रास। अनुप्रास के अंदर हमने देखे अनुप्रास के 5 भेद। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में क्या था बताइए कि 2 पंक्ति एक जैसी होंगी, सिर्फ एक ही वर्ण का या एक ही शब्द का उसमें अलगाव मिलेगा। फिर था छेकानुप्रास, छेकानुप्रास में क्या था कि 2 शब्द एक जैसे मिलेंगे और दोनों की आवृत्ति मतलब उससे अधिक नहीं होगी, 2 से अधिक। फिर अगला था क्या था, छेका के बाद क्या था, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में क्या था कि वृत्त बना था शब्दों का, वर्णों का, तो एक वर्ण बार बार का होना आना, वो क्या था वृत्तानुप्रास। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको साथ साथ याद रखने की, वैसे याद नहीं रहेंगे, ये बहुत मुश्किल होती है इनको याद करने में। फिर था श्रुतानुप्रास। श्रुतानुप्रास में क्या था, एक ही उच्चारण स्थान से वर्ग से वर्ण होंगे आपके, जैसे दंत के मिलेंगे, कंठ के होंगे तो कंठ के मिलेंगे पंक्ति में। फिर था हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या था कि जैसे ये लास्ट के जो शब्द हैं इनकी लय सुर मिले होगा भाई, यहाँ पे आखिरी वर्ण मिले होंगे, ठीक है, एक से सुरताल में। अब आगे आता है यमक। यमक को देखेंगे हम कि यमक क्या होता है। शब्दालंकार कर रहे हैं ना हम, तो दूसरा है हमारा यमक। यमक में क्या होता है, एक शब्द की 2 बार आवृत्ति, 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति, एक शब्द या वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार अर्थ अलग निकले, अर्थ भिन्न हो। ठीक है, जैसे कनक कनकते सोवते, मादकता दिखाए। तो यहाँ पे देखो कनक कनक, इसका मतलब सोना और धतूरा, ठीक है। ऐसे 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, इसी में आएगा, यमक के अंदर ही आएगा वो। तीन बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, खाती है।
कि एक बेर का मतलब क्या है? समय। और एक बेर का मतलब क्या है? फल। ये कह रहा है कि वो 3 ही बेर खाती है और 3 ही टाइम खाती है। ठीक है ना? 3 बेर खाती है और वो 3 ही टाइम खाती है। तो यहाँ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको यमक अलंकार के अंदर। ठीक है, और देख लो यमक के उदाहरण देख लो आप। यमक के हैं, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुहर मधुर मनोहर देखी। देखी, ठीक है। देखो, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, यार है ना, एक से अधिक बार। मूर्ति मनोहर मधुर देखी, भेव विदेह विदेह भी सेखी। भेव विदेह विदेह से देखी। ये है पूरा। अब इसमें विदय विदय आ गया। देखो, एक विधेय शब्द और एक विधेय शब्द। अब दोनों का अलग अर्थ है। एक का मतलब है विदेय, राजा जनक, और एक विदेय का मतलब है देह रहित। तो ऐसे शब्द मिलेंगे आपको यमक अलंकार के अंदर। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी और हर बार अर्थ अलग होगा भाई इसका। ठीक है, आगे देखिए। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, या और करवाएं? नहीं, इतना ही, ठीक है। अब PYQ करेंगे हम। अब देखिए, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा होगा? यमक होगा, सलेस होगा, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा? कौन सा हो जाएगा? कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? यमक है, सलेश है, अनुप्रास है या उत्प्रेक्षा है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है भाई। कितनी करुणा, कह, ठीक है। रिझ रिझ रैसे रैसे हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? रिझ रिझ रैसे रैसे हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत देई देई। देखो, रिझ रिझ रैसे रैसे हंसी हंसी और ये सांसें कहत दई दई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है, जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण या एक से अधिक बार आता है वहां अलंकार होता है कौन सा हो जाता है? अनुप्रास। हम कल भी देखा था अनुप्रास अलंकार हमने। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है मुदित मनोहर मानस। तो कौन सा होगा भाई? अनुप्रास। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण है सारंग ले सारंग चली, नवजीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है, ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी। ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण है। तो बताइए। ये भाई अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्णों की बार बार आवर्ती ना, वर्णों की आवर्ती बार बार। अब ये मेरे को क्वेश्चन ही
गलत लग रहा है, यहाँ नहीं वाला पूछ रखा है, उचित नहीं। तो देखो सारंग सारंग चली, ठीक है। यहाँ शब्दों की हो रही है भाई, आवर्ती शब्दों की हो रही है ना। यहाँ भी शब्दों की हो रही है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। और यहाँ देखो वर्णों की आवर्ती हो रही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। शब्दों की आवर्ती किसमें होती है? यमक अलंकार में। ये यमक अलंकार के भेद हो जाएंगे, सारंग सारंग, जीवन जीवन और नवजीवन, ये तो है ही नहीं। तो कानन कठिन, देखो इसमें वर्णों की आवर्ती हो रही है, ये ध्यान रखना होगा हमें। तो ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अंत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या फिर लाटानुप्रास? रघुकुल रीति बताइए। और ये जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ना आपके साथ में, PYQ लेके चल रही हूँ, इससे आपको बहुत फायदा होगा भाई। स्टेट के अंदर भी सभी को 15 नंबर की हिंदी आती है ना, वो अच्छे वाली हिंदी पूछते हैं व्याकरण। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये क्लास। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बताइए कौन सा हो जाएगा? अंत्यानुप्रास हो जाएगा ना। आई जाई, मैंने बताया था ना, साउंड एक सी मिल, पीछे साउंड एक जैसी निकलेगी, आई। अब इसमें यही तो है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई जाई। तो क्या हो गया ये? अंत अनुप्रास हो गया भाई, ए ऑप्शन। चलते हैं आगे। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवर्ती हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? ये कह रहा है कि ध्यान से देखो भाई, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवर्ती हो, वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए। मैंने बताया था ना, कौन सा? छेकानुप्रास, एक बार आवर्ती हो, यही बताया था ना। तो ये शब्द पकड़ने हैं, ये देखो। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है या फिर छेकानुप्रास है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? देखो कलित कलित, करुणा कलित करुणा कलित, ठीक है। ये कह की आवर्ती है ना, देखो एक से ज्यादा बार आई है, यानी कि एक बार आवर्ती हुई है। एक तो ये क वर्ण पहले आ गया, दोबारा फिर एक ही बार आया है, यानी कि दो बार वर्ण आया है ये। तो ये क्या कौन सा हो गया यहाँ पे? छिक्का नुप्रास हो गया भाई, ये वाला। आगे देखिए। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार सवृत्ता व क्रमशावर्ती हुआ, कौन सा? छेकानुप्रास। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। 42 क्वेश्चन।
तो कौन सा हो जाएगा ये? वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में क्या था? एक से अधिक बार आवर्ती। तो रही है ना, कंकन, किंकन, नुपुर, धुनी, सुनी, नैन। तो ये कौन सा हो जाएगा? वृत्तानुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुलसोत जल पर मन हित मनुहु सुहाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तय, तय, तय। ये देखो आवर्ती हो रही है ना तय तय की, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? वृत्तानुप्रास। वृत्त बना लिया भाई, वर्णों ने अपना वृत्त बना लिया हर जगह एक ही परिवार के। जहां एक व्यंजन की आवर्ती एक या अनेक बार हो तो वृत्तानुप्रास। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रे, रे, रे। तो कौन सा होगा ये? अनुप्रास। अनुप्रास के अंदर कौन सा? वृत्ता। आगे देखिए, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास। कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास। बताया था ना बिल्कुल पहले, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवर्ती हो परंतु अन्वय जोड़ने पर अर्थ में अंतर हो जाए। जैसे मैंने बताया था कि एक सी लाइन मिलेंगी लेकिन एक शब्द या वर्ण की में अंतर मिलेगा, आपको जोड़ने पर अलग अर्थ देगा। पूत सपूत तो धन क्यों संचय पूत, ये आ गया उदाहरण। ये कौन से का है? लाटानुप्रास का। चलते आगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? मनुष्य, मनुष्य। तो यहां बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। अनुप्रास के अंदर कौन सा? बताइए। छेका। छेका अनुप्रास हो जाएगा। जननी तु जननी भई विधि सब कुछ न बसाए। कौन सा अलंकार है भाई? जननी तु जननी भई छेका, ये हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा। तो ये कौन सा आ जाएगा? यमक अलंकार। कैसे? देखो दो शब्द एक जैसे मिलेंगे लेकिन हर बार अर्थ भिन्न होगा। एक घटा, काली घटा यानी कि बादल, और एक घटा कम, ठीक है। यहां इस अर्थ में प्रयोग हुआ है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बे पीर। तो एक पीर क्या है? पीर पीड़ा, और जे जाने पर पीर। दूसरी पीर का क्या मतलब? जो पीर होते हैं ना, पीर बाबा, वो। तो यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। जिन पंक्तियों में एक या एक से अधिक समूहन एक बार आए और किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार तो कौन सा हो जाएगा? देखो इनमें से मैंने बताया था यमक। शब्दालंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष और विप्सा, दीपक, और कौन सा था? एक दो और था भाई, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये सब क्या है? शब्दालंकार। और ये क्या है? अर्था अलंकार। अर्थ अलंकार में कौन कौन से थे? बहुत सारे थे, मोटे मोटे से देखिए कौन से थे। उपमा,
रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, विभावना, प्रतीप, भ्रांतिमान। हाँ, ये सभी क्या थे? उल्लेख अर्थात अलंकार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये कह रहा कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डारी के, मन का फेर। ठीक है, एक मन का माला, एक मन का मन। ठीक है एक मन का मोती, एक मन का मन और मन का फेर। तो ये कौन सा हो जाएगा? यमक। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो यमक। सारंग सारंग सारंग, 3-4 जगह आ रहा है ना, तो वो हर बार अर्थ अलग दे रहा भाई। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, हमने ये देख लिया था। एक बेर का मतलब है समय, और एक बेर का मतलब है फल। चलते हैं आगे। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे, तारे तारे। ये कौन सा हो जाएगा? यमक। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा यहाँ पे। कनक कनक ते सौ गुनी माँ दिखता दिखाए, एक कनक सोना एक दतूरा। ये पहले भी लिया था। एक का है दतूरा। कनक का मतलब गेहूं भी होता है भाई। ठीक है तो वरवारो उर्वशी, सुन राधिका के सुजान, तू मोहन के उर्वशी। ठीक है, एक उर्वशी हृदय के रूप में, और एक उर्वशी का अलग मीनिंग होता है, वारो उर्वशी यानी कि दूर जाके बसी। तो ये कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। सुर सुर तुलसी शशि उड़यन। एक मिनट भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है। एक एक सेकंड बात करती हूँ, 1 मिनट। सुर सुर तुलसी शशि उड़ियन केशवदास, और कवि ख्योत सम जे हैं तह करत प्रकाश। सुर सुर, आप देखो क्या होता है मीनिंग इसका? तो कौन सा हो जाएगा? ये यमक हो जाएगा भाई। एक सुर सूर्य, और एक सुर सूरदास कवि। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। हमने क्या किया? अनुप्रास अलंकार कंप्लीट किया, उसके 5 भेद थे वो किए, और हमने यमक अलंकार कंप्लीट किया। अनुप्रास अलंकार के अंदर हमने अनुप्रास की डिटेल देखी थी, और हमने देखा कि लाटा अनुप्रास क्या होता है, अंत अनुप्रास क्या होता है, श्रुति अनुप्रास क्या होता है, और छेका अनुप्रास क्या होता है। और यमक की भी देखी हमने डिटेल, यमक अलंकार कैसे आता है काव्य के अंदर। तो ये थे आज का हमारा सेशन। कल फिर ऐसे ही हम डिटेल और PYQ के साथ हाजिर होंगे। बने रहे तब तक हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।